सुबह के 5 बज रहे थे और बस ने मुझे ऋषिकेश से हल्द्वानी ड्रॉप कर दिया था और हल्द्वानी की सड़कों में बिल्कुल नंगे पैर चल रही थी क्योंकि ट्रैक के बाद मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो गई थी। जूते पहनने का बिल्कुल ही मन नहीं था। वो तो अच्छा हुआ मुझे टाइम पे अल्मोड़ा के लिए टैक्सी मिल गई थी और अंधेरे में हम लोग अल्मोड़ा के लिए निकल चुके थे। आधे रास्ते हम लोग पहुंचे भीमताल। यहाँ पे सामने से सनराइज भी शुरू हो गया था और हम लोग जैसे भवाली पहुंचे थे सुबह होने भी लग गई थी और फिर हम लोग पहुंचे यहाँ पे कैची धाम। सुबह सुबह जो है कैची धाम के दर्शन भी हो गए और आगे जाके गाड़ी रोकी सुबह की चाय पीने के लिए। चाय के साथ एक बिस्किट खाया और भाई यहाँ पे हो रहा था बहुत ज़्यादा ठंडा और ना कोहरा भी लगा हुआ था। चाय पीने के बाद हम लोग वापस से निकल गए अल्मोड़ा की तरफ और 2 दिनों से मैं बस नॉन स्टॉप ट्रैवल कर रही हूँ। कहीं भी रुक के मैंने रेस्ट नहीं किया। मैं इतना ज़्यादा थक चुकी थी, ऊपर से पैरों में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा ट्रैक करने के बाद और आंखें भी दुखने लगी थी। प्रॉपर रेस्ट चाहिए था। मैं तो सोची थी कैसे मैं घर पहुंचूं और रेस्ट करूं। मैं तो पूरे रास्ते भर सोते हुए आई और जब हम अपने शहर पहुंचे अल्मोड़ा तब जाके मेरी नींद खुली। सुबह 5 बजे हम लोग हल्द्वानी से चल रहे थे और 8 बजे के आसपास हम लोग अल्मोड़ा पहुंच चुके थे। मतलब सुबह के बहुत जल्दी हम लोग अल्मोड़ा पहुंच चुके थे। अल्मोड़ा पहुंचने के बाद मेरे को टेंशन ये हो गया था कि मैं इससे आगे घर कैसे जाऊंगी क्योंकि यहाँ से मुझे आगे भी जाना था और सुबह के टाइम पे कम गाड़ियाँ चलती है तो जल्दी से मैंने रैपिडो बुक करी और भैया ने मुझे आधे रास्ते तक छोड़ दिया था। सुबह के टाइम पे बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। यहाँ पहुंचने के बाद मैं दुकान में गई जहाँ पे मैंने गर्मा गर्म चाय पी और निकल गई थी घर के लिए। ये है मेरे घर का पैदल वाला रास्ता जहाँ से मैं ट्रैक करते हुए वापस से आ रही थी और पैरों में इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी। फिर मैं घर पहुंची और मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने तो सोचा घर पहुंच के आराम से रेस्ट करूंगी। जैसे ही घर पहुंची घर के आसपास इतने सारे बंदर आए हुए थे। पहले तो उनको भगाया मैंने और जाके चाय बनाई और सामने से बंदर देख रहे हो इसको मैंने जो है सामने बैठाकर फैन खिलाया।